कथित आधुनिक और प्रगतिशील जनसंख्या के लिए सेक्युलर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अंतिम विकल्प है। कहना आवश्यक नहीं कि उनका सेक्युलरवाद कहीं से भी सेक्युलर नहीं, बल्कि घोर हिंदू विरोधी और भारत की ऐतिहासिक पौराणिक जीवनधारा के प्रतिकूल है। वह उसे पतनशील और अधोगामी मानता है। हिंदुत्ववादी राजनीति से उसकी बेचैनी इसी कारण है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का अंधा विरोध इसी दृष्टिकोण के कारण है। उनकी छटपटाहट विशेषकर कथित बीमारू राज्यों में हिंदुत्व की गहरी होती जड़ों के कारण है, जहां वह इस बात को भली भांति अनुभव कर रहा कि मोदी और योगी की जोड़ी भारत के भीतरी मन में धंस चुकी है। यही बात उसे घोर चिंता में डाले जा रही है कि सेक्युलरी लोकतंत्र के 70-80 वर्षों में जैसी जटिल राजनीतिक व्यवस्था कांग्रेस और उसकी समान धर्मा पार्टियों ने खड़ी की, वह अब ध्वस्त हो रही है। उसका ध्वस्त होना मौजूदा विपक्ष की निरर्थकता का भी सूचक है। आखिर भारत के अति साधारण मनुष्य अपने लिए क्या चाहते हैं? जीवन की सुरक्षा, भोजन, कुछ जीविकोपार्जन योग्य काम, पेंशन, घर, बिजली, रसोई और शिक्षा। इन सभी मानकों पर भारत की पिछली सरकारें और पार्टियां नाकाम रहीं। उन्होंने एक ही काम ढंग से किया और वह काम था इस विशाल जनसंख्या को मूर्ख बनाना। उन्हें चुनाव दर चुनाव ठगा, स्वयं पीढ़ी दर पीढ़ी धनाढ्य और निरंकुश, अनुत्तरदायी, अधार्मिक और कृतघ्न होते गए। मगर जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जात पात की भूमि पर खड़ी होती हैं तो हताश जनता उन्हें ही चुनने को बाध्य होती है। वे उन्हें चुनते रहे, सड़ते गलते मरते रहे, विकल्पहीन होकर अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सांस्कृतिक राजनीति बदलने लगी और बहुत शीघ्रता से बदलने लगी। मोदी अपनी अपराजेय कार्यक्षमता से सुदूर गांव-गांव तक पहुंचने लगे। करोड़ों करोड़ खाते खुले, उन्हें सीधे पैसे मिलने लगे। बिचौलियों की भूमिका खत्म होने लगी। लोगों के घर बने, बिजली पहुंची, सड़कें बनी, गैस, पेंशन, राशन सब कुछ उपलब्ध हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि महामारी के समय सरकार ने अदृष्टपूर्व उद्यमशीलता, सहजता और पारदर्शिता से वैक्सीनेशन का काम पूर्ण किया। न केवल वैक्सीनेशन का काम पूर्ण किया, उनके लिए अन्न की भी व्यापक व्यवस्था की। आज केवल कल्पना की जा सकती है कि इस समय कांग्रेस की सरकार रही होती तो भारत में क्या हुआ होता। वास्तव में हिंदू मूल्यों पर आधारित शासन ने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। 130 करोड़ की आबादी को आंतरिक सुरक्षा दी। पिछले 7-8 वर्षों में एक भी आतंकी हमला देश में नहीं हुआ है, कश्मीर को छोड़कर। यह एक विराट उपलब्धि है। 70-80 वर्षों में 50 बार ठगी और मूर्ख बनाई गई जनता का जाता हुआ विश्वास लौटने लगा। आज उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बहुत हद तक जात पात का बंधन टूट रहा है, तो वह कोई साधारण घटना नहीं है। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि लगाव है, प्रधानमंत्री से लगाव है और वही योगी से लगाव है। अब इसी सोशल मीडिया पर आपने भी सैकड़ों वीडियो देखे होंगे जिनमें यूपी के जनसाधारण, बूढ़े बुजुर्ग, ग्रामीण, गरीब भाव विभोर होकर मोदी और योगी को आशीष दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की विजय भारतीय राजनीति के लिए बहुत दूरगामी सिद्ध होगी। अगले 5 वर्षों में लोक कल्याण के कई और कार्य पूरे होंगे। तब तक मोदी योगी का एक अति महत्तर वोट बैंक तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विजय अत्यंत प्रतीकात्मक भी सिद्ध होगी। भारत के धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य भी यहीं से प्रारंभ हुआ है, जो उदाहरण बनकर अन्य प्रांतों तक जाएगा। योगी आदित्यनाथ की विजय से सेक्युलर स्टेट का हवा खत्म हो गया है और इसके साथ ही लोक कल्याणकारी धर्म राज्य का उदय होता जाएगा, वह जो भारत के लिए कहीं अधिक आवश्यक और समीचीन है। आधुनिक लोकतंत्र जिसकी नींव भारत में नेहरूवियन आदर्श के साथ शुरू हुई, वह अब अवसान पर है। उसका समापन ही भारत के लिए ठीक होगा। देश की सत्ता पर हमेशा एक धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को ही बैठना चाहिए, जिसके लिए सत्ता उसके अपने हित साधन का सहारा नहीं, अपितु लोक कल्याण की आवश्यकता हो। वह सदा जनता के लिए उत्तरदायी हो। वह अपने साथ
और अपने बाद ऐसे देशभक्त धर्मप्राण नेताओं की पंक्ति तैयार करे कि भारत अपने पूर्व के वैभव को वर्तमान में देख भोग सके। योगी आदित्यनाथ अपनी विराट राजनीतिक समझ और देश प्रेम से इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह कार्य सरल नहीं है, इसमें अभी बहुत बाधाएं हैं, परंतु एक दिन यह भी सच होगा।